अपना कहने में और अपना मानने में ना बहुत फर्क होता है। और इतना कवर अप करने के बाद भी आखिर सब कुछ सामने आ ही गया, सच सामने आ ही गया। और मानना पड़ेगा, इतने अच्छे से कवर अप किया था कि कुछ टाइम के लिए रिएक्शन चैनल वाले और पब्लिक दोनों ही गुमराह हो गई थी। क्यों? क्योंकि सबको लगने लगा था नहीं आंटी की गलती, नहीं आंटी की गलती नहीं। लेकिन कब तक? कभी तो सच बाहर आता ही है ना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे आए? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का रिएक्शन मेरा होने वाला है हमारे ये अप्सरा मॉम के ऊपर और उनके घर के कुछ लोगों के ऊपर। आप सबको पता है उनके घर में कौन है? जगत भैया है, हमारी जगत भाभी। बहुत प्यारे प्यारे नमूने हैं उनके घर में। और मैं ये वाला रिएक्शन ना बहुत पहले बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पहले मैं चाहती थी कि मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ वो खुद ऑफिशियली इस बात को क्लियर कर दे। और फाइनली उसने क्लियर कर दिया। तो पहले आप उसकी ये वीडियो देख लो। है मेरे पे नाम ही नहीं है मेरा, इस पे लिखा हुआ है पंकज निशा और सब पे लिखा हुआ है, बट मेरे पे नहीं लिखा हुआ है। शायद इंक घट गया था, कोई बात नहीं। पोस्टर पे भी काफी फोटो दिया था, लेकिन मेरा नहीं छापा है। आप सबने देख ही लिया होगा। एक टाइम था जब बहुत ट्रोल हुई थी अंशु को लेके अप्सरा मॉम, और अंशु भी ट्रोल हुई थी काफी कुछ जब मनीषा के बारे में उन्होंने वीडियो बनाया था। और उस पर रिएक्शन भी बहुत बने थे, बहुत ताबड़तोड़ रिएक्शन बने थे। फिर आंटी ने बोला था नहीं मैं उसको मानती हूँ, बीच में उसके घर में गिफ्ट भेजना, आंटी का ये बोलना कि उसने मुझे अपशब्द दिया, बोला तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी। सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि चलो आंटी नहीं पसंद करती थी, मुंह बोली बेटी थी, गोद ली हुई बेटी थी, फिर भी इतना कुछ कर रही है। लेकिन आज इनके घर का दोगलापन सामने से नजर आ गया। इन्होंने बोला था भविष्य में जब भी कुछ होता है हमारे घर में तो हमारी दोनों बेटियों पूजा को और अंशु को बराबर रखा जाएगा। तो इस बार तो पूजा नहीं है इसलिए अंशु की इज्जत नहीं हुई। क्या ये सच है? अगर पूजा आती तो अंशु को इज्जत मिलती, या फिर अंशु की इज्जत के काबिल ही नहीं है? अंशु को हर बार बहिष्कार क्यों किया जाता है? मतलब घर के बाहर वालों को भी इज्जत मिल रही है, जो सो कॉल्ड परिवार हैं, जैसे हमारी भुट्टो चिट्टो गिलहरी हैं और वो क्रिस्टी मायूस जिन्होंने थूक कर खुद ही चाट लिया, जो बोली थी मैं किसी से मतलब नहीं रखूंगी, इतना दहाड़े मार मार कर रोई थी। सबका पोस्टर पे बैनर पे बाकायदे पिक्चर लगी हुई थी। इतने बड़े पोस्टर बैनर में क्या एक इतनी सी जगह नहीं थी अपनी बहन की फोटो लगाने के लिए? और वो भी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसका सिर्फ एकमात्र मायका आप लोग हो। बताइए, ये क्या आप बोलती हो कि हमारा बेटा लोग हमारा बात मानता है, और एक तरफ आप ही रोते हो कि हमारा बेटा कुछ गलत ना कर जाए, किसी का सुनता नहीं है। तो पहली बात, आप लोग अपने ही बातों में झूठ साबित हो जाते हो। और चलो पोस्टर बैनर की बात छोड़ दो तो भी एक जाया जाए, लेकिन उसके बाद अवार्ड होता है। पहली बात तो इनके अवार्ड का तो कोई महत्व होना नहीं चाहिए। ये खुद किस तरह की छीछा लेदर और गंदगी समाज में फैलाते, वो किसी को क्या सम्मानित करेंगे? पहले खुद के लिए तो सम्मान करो। जो पब्लिक तुम्हें आज के 2 महीने पहले जूते से, गालियों से, चप्पल से बढ़िया से नहला धुला रही थी, तब ये पूरा का पूरा खाजी परिवार रो रहा था कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, बेटा गलती कर दिया तो क्या करें, काट डालें, फेंक डालें। लेकिन चलो काटते नहीं, फेंकते नहीं, इतना तो आपको समझ में आ रहा था कि आप लोगों की इज्जत खराब हो गई। और जो खुद इज्जत नहीं अर्न कर पाए वो दूसरों को क्या ही सम्मानित करेगा? फिर भी इन्होंने किया। वो 50-50 रुपए वाला लेके जो आजकल हर मार्केट में मिल जाता है, छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये लेके आते हैं। और सब पे नाम प्रिंट है, सिर्फ और सिर्फ अंशु के अवार्ड पे, अवार्ड क्या ही बोलूँ उसको, ट्रॉफी, जो भी आप लोग समझ लो, उस पे उसका नाम तक नहीं लिखा है। अरे गहरे इधर उधर सबका नाम प्रिंट है। आप अपने ही घर के सदस्य, आप बोलते हो मेरे घर का सदस्य, मुझको बाहर का मानते ही नहीं है, उसका नाम तक मेंशन करना भूल गए, कैसे? और उधर आप चिट्टो के खानदान को देखो, बाकायदे बड़ा सम्मान मिला। भैया तो चिट्टो की लहरी से नजरें ही नहीं उठा पा रहे थे, इवन अपनी बीवी को नहीं देख रहे थे। उसी को केक खिलाना, उसी को
चिपकना उसी के, कान में बोलना उसी को, किस्सी पप्पी झप्पी सब। और घर पे उनके क्या होता है, ये जो हमारे लप्पू भैया हैं पीछे से गाली खाते हैं। आप लोग बोलोगी आप लोग ऐसे उल्टा सीधा बोलते हो, नहीं गाली खाते, किट्टू क्यों गाली देगी, उसका हस्बैंड क्यों गाली देगा। अरे भाई देता है, पहले एग्जाम्पल आप देख लो। किसने दिया है? सचिन अंकल के यहाँ। सॉरी बोलो पहले। नो काट दिया। आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा गुन्ना क्या बोल रहा है, सचिन। उसके आगे शायद आप वही सुन लो, अच्छा रहेगा। मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। और ये वर्ड जब तक बच्चे कहीं नहीं सुनते हैं तब तक नहीं बोल सकते हैं। मान लिया चलो हम बोलते कि टीवी में सुना होगा, आप लोग यही उदाहरण दोगे कि टीवी में सुना होगा, तो टीवी में किसी का नाम लेकर ये वर्ड थोड़ी कोई बोलेगा। और दूसरी बात, अगर टीवी में ही सुना होगा तो वो टीवी में लगाने वाले आप लोग होगे। आप लोग को इतनी निगरानी रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि जो बच्चा देखता है वही तो सीखता है। या तो आप इतना निश्चिंत हो कि बच्चा कुछ भी देख रहा है। दूसरी बात, अब मैं बताती हूँ कि ये शब्द उसने कहाँ से सीखा और मैं क्यों कह रही हूँ कि चिट्टो एंड उसके पति देव दोनों ही गालियां देते हैं लप्पू को, क्योंकि वो लोग आपस में ऐसे ही लैंग्वेज में जब बातें करो तो बच्चे उसको कैच करते हैं, रिपीट करते हैं। वो जिस मोड में, मेरे भी 2 बच्चे, दोनों छोटे हैं, इस दौर से गुजर चुके। जब बच्चे शब्द बनाना सीखते हैं ना, तो जो चीजें सामने से बोली जाती है उसी को रिपीट करते हैं। और वही सेम प्रोसेस में इस समय इनका बेटा है। और आपने देखा होगा कि जो चीजें, जैसे सचिन का नाम लेते होंगे तो ये जो हमारे चिट्टो की लहरे के पति देव, वो इसी तरह से बातें करते होंगे कि अरे साला वो क्या ही बोलो, वो उसके दिमाग में वही चीज था कि इस नाम के आगे मुझे ये सरनेम लगाना है। तो जैसे ही पूछा गया सचिन अंकल के घर से आया है, तो बोला सचिन डैश डैश डैश। और उस पर रिएक्शन देखो, सामने वाला जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके भाईजान, उनके पे तो बढ़िया से धोनी चाहिए, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उनके ऊपर। वो ठहाके मार के हंस रहे हैं कि वाह 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 क्या काम कर दिया। और उसकी वो चिट्टो हमारी है सॉरी बोल, वो बोल रहा नहीं सॉरी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं है माँ बाप को कि कभी गलती हो जाए तो सॉरी बोलो। वो उस शब्द को बड़े प्राउडली बोलते होंगे, तभी वो बच्चा भी बड़े प्राउडली, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। और साथ में उनका पति देव हमारे चुमित जी मुस्कुरा रहे हैं कि जैसे लगता है कितना बड़ा तीर मार दिया है कद्दू में उनके बेटे ने। ये होते हैं इनके संस्कार, ये होते हैं इनके संस्कार। अब मैं थोड़ी सी और बात करूंगी अंशु के बारे में। उसके साथ भेदभाव आप लोगों ने देखा होगा, बहुत भेदभाव करते हैं ये लोग। कहना करना बहुत अलग चीज होती है। यहीं अगर पूजा आती तो उसकी आओ भगत आप सबको हर बार अलग तरीके से दिखी है और दिखती भी है। वो लेडी प्रेग्नेंट है अंशु, वो क्या खाई, क्या लेके गई, कब गई, बिना पति की आई थी, लेकिन वो अकेले ही लोगों के साथ सरवाइव कर रही थी। उसके साथ किसी का अप्रिशिएशन और किसी की केयर आप लोगों को दिखी? आप लोग अपना ईमानदारी से सोचना, पूरे ब्लॉग में दिखा कहीं कि कोई अंशु की केयर कर रहा हो कि बैठ जाओ तुम प्रेग्नेंट हो, या फिर आप नहीं रिवील करना चाहते हो तो भी आप इनडायरेक्ट केयर करते ना, तो लोगों को दिख जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें लोगों को दिख गई कि ये लप्पू लप्पी ने एनिवर्सरी तो जरूर मनाई, बहुत धूमधाम से मनाई, हालांकि फ्लॉप भी बहुत तगड़ी हुई, मगर कहीं पे वो इमोशन नहीं नजर आया। और वो जो कि बात बिल्कुल सच है। आंटी ने एक और झूठ बोला है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। आंटी ने बोला कि आज तक मैंने कोई डायमंड की रिंग या नोच पिन तक नहीं ली। उसके बारे में अगर वीडियो हो सके तो मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दूंगी, आप लोग जरूर देखना। डायमंड का गिर गया। ये नोज पिन डायमंड का लिए हैं, मेरे पास डायमंड का कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लिए हैं, डायमंड है। सोचे कि एक ले लेते हैं, पहनेंगे तो जाके बदलेंगे इसको और लेंगे एक डायमंड का रिंग, है ना। एक डायमंड का रिंग लेना है मुझे, देखते हैं कितना का मिलता है। आप लोग बताइएगा कितना का मिलेगा, मेरे पास नहीं। तो आंटी अपनी बात में फंस गई, आप लोगों ने देखा। और
कितने लोगों का ये कहना है कि जो लप्पू ने लप्पी को डायमंड नेकलेस दिया, आंटी ने उस जलन के मारे ये बातें बोली हैं, क्योंकि भाई जलन तो आंटी को कई बार कहा गया कि वो बहुओं से कंपटीशन करती हैं। चलो शौक होती है इंसान की, इसको मैं कंपटीशन भी नहीं बोलूंगी, अच्छी बात है। और आंटी तो खुद एबल हैं, कैपेबल हैं। एक बताती है मैं टीचर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, उनके पतिदेव भी कमाते हैं, सब कुछ उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला। तो इनके लिए डायमंड की नोज पिन या रिंग लेना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, तो आंटी ले लेंगी। लेकिन इस टाइम पर कहना कहीं ना कहीं ये शो कर गया कि इनको थोड़ी सी जेलसी तो है। अब उसको जेलसी बोल लो या शौक। तो ये आज थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया, इनके घर का थोड़ा सा ये चिट्ठा खोलना जरूरी था। और उधर हमारी लप्पी ने तेल में कहीं हलवा बनता है भगवान, हमने तो पहली बार इतने बड़े इन्फ्लुएंसर जो बनते इनके घर में देखा। नॉर्मली इंसान घी में ही हलवा बनाता, और वो भी बेसन का तो कतई नहीं। उसको मैंने पहले ही बहुत अच्छा नाम दिया था, जलवा, जो बिल्कुल ये बेसन जला के तेल में बनाती हैं और सबको बीमार कर दिया है। पूरी फैमिली बीमार है वो जलवा खा खा के। और वो इतना जलवा 250 ग्राम का बनाती है, चाहे 50 लोग हो चाहे 5 लोग हो, सब के सब एडजस्ट हो जाते हैं भाई। और वाकई में हो जाते होंगे, क्योंकि आंटी को छोड़ के सब वैसे ही दिख रहे कदगाठी वाले कि एडजस्ट हो जाते होंगे। तो ये होती इन सो कॉल्ड ब्लॉगर्स की सच्चाई। और ये लोग दूसरे को देख के बहुत चीखते हैं, रिएक्शन वाले को, कि हमें ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। आंटी कैसे चीख रही हैं कि हमारे बेटे को तुम लोग उकसा रहे हो और फिर से वो पगलाएगा तो वैसे ही करेगा, तो तुम लोग क्या चाहते हो। आंटी आपका बेटा कोई सांड है कि बैल है कि जिसको धुआं और लाल कपड़ा दिखा दो तो पगला जाएगा वो? उसको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है क्या? उसको नहीं पता है, वो तो मिलियंस का पब्लिक लेके बैठा है कि जब कोई ब्लॉगिंग करता है और बड़ा ब्लॉगर होता है तो उस पर रिएक्शन आता ही आता है। और आप इस तरह की इवेंट करोगे तो इस पर रिएक्शन नॉर्मल सी बात है। तो आंटी आप पहले अपने चीज़ों में सच्चाई दिखाना सीखिए और अपने परिवार को भी समझाइए। आपने बोला था कि उनको सुख से रहने दो, चैन से रहने दो, उनको फैमिली प्लानिंग करनी है, कहाँ दिख रही है? जब से ये चीज़ें शांत हुई हैं ये लोग छू गली गली घूम ही रहे हैं। आप बहुत समझदार अपने आप को दिखाती कि हम बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, तो थोड़ा अपने घर में भी डिसिप्लिन पहले लागू करिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।